अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद कहता हूँ आपको बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ munzirwaqas और मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ रियाज भाई बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल से। आज हम आपके साथ एक बिज़नेस आइडिया शेयर करने जा रहे हैं। ये बिज़नेस एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बिज़नेस है। पाकिस्तान में इस लेवल का या इस टाइप का या इस तर्ज का कोई कारोबार नहीं हो रहा। अगर आप इस कारोबार में एंटर करते हैं तो कामयाब हो सकते हैं। आपके 95% चांसेस हैं कि इस बिज़नेस में आप कामयाब हों। बिज़नेस आइडिया चूँकि बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए कई लोगों की समझ में नहीं आएगा, कई लोगों के ऊपर से गुजर जाएगा, कई लोगों को लगेगा ये बहुत घटिया बिज़नेस है। और ये बिज़नेस पूरे पाकिस्तान में से शायद कोई एक या दो बंदे शुरू करेंगे, और जो शुरू करेंगे इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेंगी। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ सब के लिए। मुझे नहीं पता कि वो दो कौन से होंगे या तीन कौन से होंगे, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। हमने देखा है कि हमारे यहाँ अक्सर बाज़ारों में, शहरों में, गली कूचों में मालिश वाले लोग फिर रहे होते हैं। बोतलें उन्होंने लटकाई होती हैं और वो खड़क 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 करते फिर रहे होते हैं, और इस तरह से कहीं पे उन्हें कोई मिल जाता है तो उसकी मालिश कर देते हैं और उससे 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये जितने को दे देता है ले लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा मसाज सेंटर की अगर बात करें तो पाकिस्तान में मसाज सेंटर को कोई अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। बिल्कुल ठीक है ना। इसको बड़ी अजीब नज़रों से देखा जाता है कि शायद ये तो इसको मसाज सेंटर बनाना पाकिस्तान में एक अच्छा बिज़नेस नहीं माना जाता, क्योंकि ज़्यादा लोग आपको नेगेटिव समझते हैं। अच्छी चीज़ इस चीज़ को नहीं समझा जाता। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो तो वहाँ गली बाज़ार में वहीं पे फट्टे पे लेट के मालिश करवा लेते हैं, थकावट दूर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि मैं खुद अपनी भी बात करूँ, कई दफ़ा बंदा बहुत थका होता है और बंदे का माइंड होता है, मूड होता है कि आज कोई मालिश कर दे, लेकिन बंदे का दिल नहीं करता कि अब यहाँ मैं गली में लेट कर मालिश करवाऊँ, तो वो बंदा फिर छोड़ देता है, वो कहता है छोड़ो। अच्छा, तो आप उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि मालिशी का बिज़नेस ये कैसा बिज़नेस है, तो इस बिज़नेस को ही आप अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। आपने मालिशें नहीं करनी किसी की, बल्कि किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊबर, करीम और इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज अब पाकिस्तान में आती जा रही हैं। अब ऊबर या करीम की एक ऐप है और उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, लोगों की गाड़ियां लगी हुई हैं और बस उनकी ऐप चल रही है और उन्हें पैसा भी आ रहा है, और लोग धड़ाधड़ उधर एंट्रियां करा रहे हैं कि हमारी गाड़ी भी यहाँ लग जाए, हमारी गाड़ी भी यहाँ लग जाए। क्या जब ऊबर और करीम ने ऐप शुरू की थी तब से ही ऐसा है? नहीं, शुरू में उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी थी। तो बिल्कुल आपको भी बिल्कुल ऐसा ही एक काम करना है। इस पर मेहनत काफ़ी करना पड़ेगी। आप सबसे पहले अपने शहर से इस बिज़नेस का स्टार्ट ले सकते हैं। अपने शहर में जो आपके मालिशिये हैं, प्रोफेशनल कारीगर, मसाजर, उनके साथ आपने मिलना है, उनके साथ कांटेक्ट करना है। आप अपनी ऐप बनवा सकते हैं और उसके बाद आप उन मसाजर्स को, उन मालिशियों को ट्रेनिंग दे देंगे। अब ट्रेनिंग आपने उनको मालिश करने की तो नहीं देनी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं। आपने उन्हें अपने फील्ड का प्रोफेशनलिज्म सिखाना है। 3 दिन 4 दिन की वर्कशॉप रखेंगे, उसमें उनको कस्टमर के साथ डीलिंग सिखाएंगे, ऐप वगैरह चलाना सिखाएंगे, रजिस्टर्ड होना सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद उनका एक ड्रेस कोड आप बना सकते हैं। उसके बाद उनकी पेमेंट ज़रा अच्छी रख दें। जो बंदा भी घर जाकर मालिश करेगा ना और कोई कहता है कि मैं घर बैठा मालिश करवा लूँ, तो वो 500-700 या 1000 रुपये देने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। मसाज सेंटर्स में जाके 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट करते हैं लोग। तो घर बैठे अगर उनको एक सर्विस मिल रही है तो उसका 1000 रुपये, 1500 रुपये डिफरेंट चार्जेस होते हैं इसके। फुल बॉडी मसाज होता है, सिर्फ सर का मसाज होता है, सिर्फ कंधों का मसाज होता है। तो उस हिसाब से आप रेट्स सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसका सबसे पहले आप अपने शहर से स्टार्ट लीजिए। जब आपको लगे कि अब आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, आप इस काम को चला सकते हैं, उसके बाद आप इसको वाइड कर सकते हैं। ये एक स्टार्ट में अभी आपको अजीब बिजनेस लग रहा होगा, लेकिन अगर आप में से कोई बंदा इस पर स्टेप लेता है तो वो बहुत कामयाबी हासिल कर सकता है इस फील्ड में। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर इतना ही अच्छा बिजनेस है तो तुम खुद क्यों नहीं करते? तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी ऐप नज़र आ जाए और कहीं ना कोई ऐसी सर्विस नज़र आ जाए जिस पे आप रिसर्च करें तो वो एट द एंड जाके वो मेरे पे ख़त्म हो। ठीक है, तो
मेरे माइंड में आइडिया आया था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर देना चाहिए। काशिफ भाई आप भी बिजनेस आइडियाज़ देते हैं बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पे। तो अच्छा, मैंने ये आइडिया शेयर किया है, ये मैंने काशिफ साहब के साथ अभी नहीं किया शेयर, डायरेक्ट आपके साथ भी कर रहा हूँ और काशिफ भाई के साथ भी कर रहा हूँ। तो काशिफ भाई आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं एक आम बंदे की नज़र से कि ये बिजनेस, क्योंकि ये अजीब बिजनेस है, इसलिए मैंने आपको आज साथ बिठाया है कि आपकी राय भी मैं लूं एक आम बंदे की नज़र से। इस बिजनेस में कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लोग करवाएंगे या? जी पाकिस्तान में वैसे भी आजकल जो ऑनलाइन बिजनेस है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, बहुत से लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा यानी कि वो पैकेज हासिल कर रहे हैं, अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। तो जो ये बिज़नेस है ये भी बहुत ही प्रॉफिटेबल इंशाल्लाह साबित होगा। गांव की निस्बत ये शहर में ज़्यादा चलेगा, शहर में चलेगा, गांव में बहुत ही गांव में ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप शहर में काम स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा ये कारोबार चलेगा और बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। और डायरेक्ट इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि हम पूरे मुल्क में एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पहले रिकमेंड यही करूँगा, पहले सिर्फ अपने शहर से स्टार्ट करें, वहाँ पर जब आपका ग्रिप आ जाए तो तब आप बेशक फिर पूरे सूबे में पूरे मुल्क में एक तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, क्योंकि एक नई चीज होगी। जी बिल्कुल, ठीक है, लोगों के लिए भी समझने के लिए उसके आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसमें आपके खर्चे काफी होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बगैर पैसों के स्टार्ट होगा, इसमें आपकी मार्केटिंग के खर्चे होंगे, ऐप बनवाने के खर्चे होंगे, जो आपने मसाजर या आप ज़बान में मालशिया कहते हैं उनकी आपने वर्कशॉप्स रखनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनका ड्रेस कोड उनको देना है, और छोटे छोटे इसमें बेशुमार अखराज आते हैं, ख़ास तौर पे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह का तो सारा काम ही उसी का। जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लोगों को पता चलेगा तो तब ही लोग आपके बंदों को हायर करेंगे, आपके ऐप्स इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप डीपली पहले उबर और क्रीम को समझ लीजिए कि उनकी ऐप्स कैसे काम करती हैं। ठीक है, अगर आपको उनके बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है तो यूट्यूब पे ही सर्च कीजिए कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरह से कमाते हैं। मज़ीद लोगों से जानिए, जब आप अच्छी तरह डीपली इस चीज़ में घुस जाएँ और आपको लगे कि अब मैं इसको शुरू कर दूं, तो ऐप बनवाइए। 30,000 से 50,000 रुपये में ऐप बन जाएगी आपकी। हो सकता है कुछ लोग इससे ज़्यादा भी डिमांड करें, हो सकता है कोई बंदा इससे कम में भी बना के दे दे, लेकिन एवरेज यहाँ तक बन जाती है स्टार्ट में। तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, अगर आपका काम चल जाए और अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।